आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विशेष सामाजिक विज्ञान जो वर्ष 2023-24 के लिए नई बुक प्रकाशित हुई है, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इस पाठ के हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है प्रश्न 1, आखेटक खाद्य संग्रहों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टिप्स दी है कि इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 से उत्तर को खोजें व लिखें। यहाँ पर 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ए में लकड़ी के, बी में पत्थर के, सी में हड्डियों के और डी में कांच के। तो इसका जो सही आंसर है बी, पत्थर के। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, जिस स्थान पर औजार, बर्तन और इमारती अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है। तो इसके लिए भी हम देखेंगे इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 14 से उत्तर को खोज करके लिखना है। इसके 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ए में स्मारक, बी में गुफाएं, सी में पुरास्थल और डी में मंच। तो इसका सही आंसर सी आ जाएगा, पुरास्थल। इसके बाद अगला प्रश्न है 3, पूरा पाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित किया है। इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 14 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ए में 3, बी में 5, सी में 4 और डी में 2। तो इसके लिए 3 भागों में पूरा पाषाण काल को बांटा गया है। तो 3 इसमें ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है, पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है। इसके लिए भी इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 18 से उत्तर को हम खोज कर लिख सकते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए असम, बी गुजरात, सी कश्मीर और डी मध्य प्रदेश। तो उत्तर आ जाएगा इसका सी, कश्मीर। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम अगला 5वां है प्रश्न, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता है। इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो बच्चों हम इसके उत्तर को समझें कि उत्तर है, आखेटक खाद्य सामग्री संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है हमारा 6वां, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे। इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम इसमें, आरंभिक मानव इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख देंगे बच्चों। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7 है, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। इसके लिए भी इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 15 से इसके उत्तर को खोज करके हम लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे इसमें हम, आरंभिक मानव ने धीरे धीरे खेती और पशुपालन की शुरुआत की और इस प्रकार से भी पशुपालक बन गए। इसके बाद अगला प्रश्न है 8, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। तो इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 16 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम इसमें, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा गया है। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है हमारा 9, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 14 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम इसमें, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। तो इस तरह हम प्रश्नों के उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम अगला प्रश्न है हमारे लिए
कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है। इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 13 से उत्तर को खोज सकते हैं। तो इसके उत्तर को देखेंगे हम, उत्तर में लिख देंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 11वां, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते हैं। इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 एवं 11 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर उसका, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन की तलाश में और जानवरों के शिकार के लिए एक के जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 12वां, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था। इसके लिए भी हम देखेंगे इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे इसके उत्तर को, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है 13, मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। तो इसके लिए भी हम इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19-20 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम इसके उत्तर को, मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्छी मैदान क्षेत्र में है। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। तो इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 14, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर हमको क्या दर्शाना, देखिए भारत के मानचित्र में भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हुंसगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, महागड़ा, कुरनूल गुफाएं और कोल्डी हवा, मुंबई, पय्यमपल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी। इसके लिए भी हम सहायता के लिए हमारे इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 से उत्तर को खोज करके हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पर तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो मानचित्र है भारत का, तो भारत का मानचित्र में हम इस तरह से इसको यहाँ जो है बुर्जहोम हो जाएगा, यहाँ भीमबेटका, नर्मदा नदी, कोल्डी हवा, महागड़ा, मुंबई, इमामगांव, कृष्णा नदी, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मागिरी, पय्यमपल्ली, हेल्लूर और कावेरी नदी। इस तरह से हम इस मानचित्र में दर्शा देंगे। तो इस तरह हमारा यह भारत के मानचित्र पूर्ण हो जाता है। आशा है बच्चों यह अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह और अध्याय 3 के सारे प्रश्नों को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।